केडीए के जो ऑफिस है वहाँ से मुख्तलिफ फ़ाइल्स रिकॉर्ड रूम से गायब हुई हैं। इन तमाम दफातर के आप रिकॉर्ड रूम्स में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे फ़ाइल्स कैसे पड़ी हुई हैं। इवन कोर्ट्स में आप जाके देखें, हालत देखें आप फ़ाइलों की, तो आपको लगता ही है कि ये बिल्कुल लावारिस, बेचार पड़ी हुई हैं। उस ताकत उनको कहाँ से आती है, कौन दे रहा होता है, उनके उनके पसे पुश्त कौन लोग होते हैं, इनको क्यों नहीं उठाया जाता, इनको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता है, जिससे पाकिस्तान का रियल एस्टेट का जो क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर ये आई है, कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की तरफ से हैदराबाद में कि जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट के जो मसाइल चल रहे हैं इस वक्त, बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की जब बात होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू जो है वो मदर इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर लैंड को ऑपरेट करने के लिए। सो लैंड को मैनेज करने के लिए जो इदारा है जो पूरे मालियात के पूरे निज़ाम देखता है रियल एस्टेट से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, वो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू देख रहा होता है। बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के अम्ब्रेला के नीचे मुख्तलिफ जो है वो अथॉरिटीज़ काम कर रही होती हैं। वो उन अथॉरिटीज़ को वो ज़मीन देता है कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च करें। तो फिर वहाँ पे स्कीम लॉन्च होती है और उस स्कीम का कोई पर्पज़ पहले से डिफ़ाइन किया जाता है कि क्या यहाँ पे आबादकारी की जाएगी या कोई कमर्शियल एक्टिविटी की जाएगी या किस पर्पज़ के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए काम करने जा रहे हैं। तो वो जो जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अथॉरिटीज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक सूबाई लेवल पे काम कर रही होती है, सूबाई हुकूमत को वो जवाबदेह होती हैं। वो ज़मीन मांगती हैं और फिर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू जो है वो ज़मीन उनको अलॉट करता है। इसके अलावा कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के पास भी मौजूद होती हैं। हालात ये है कि अभी अभी आपको मालूम है कि ख़बर आई है मीडिया के ऊपर कि जी केडीए जो है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान की सबसे कदीम अथॉरिटी है रियल एस्टेट को लेके और ये जो डेवलपमेंट होती है उसको लेके, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इनकी जो स्कीम्स थी वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कीम रही हैं एक ज़माने के अंदर। वो मिसाल थी बाकी तमाम अथॉरिटीज़ के लिए। इवन जो इनके बायलॉज हैं, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके केडीए के, इसी को देख के पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों के अंदर जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी थी तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए थे। और केडीए की जो फाइल्स हैं, उसका जो मैकेनिज़्म उस ज़माने में जो बनाया था 50s के अंदर उन्होंने, वो आज तक बहुत बेहतरीन, शानदार है। लेकिन वो क्या है कि जब अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो अंदर से ही लोग होते हैं जब साथ मिल जाते हैं और फिर चाइना कटिंग की फ़ाइलें और 2 नंबर फ़ाइलें और ये तमाम चीज़ें, जिस तरह भी कुछ दिन पहले ख़बर आई थी कि केडीए के जो ऑफिस है वहाँ से मुख्तलिफ फ़ाइल्स रिकॉर्ड रूम से गायब हुई हैं। कई सैकड़ों फ़ाइलों की बात की जा रही है जिसमें कहा यह जाता है जो इस वक्त तैनात हैं डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी फ़ाइल भी वहाँ से चोरी हो गई है। तो और उसके अलावा किस किस की है वो अब नहीं मालूम। अब उन फाइलों के साथ क्या किया जाएगा, क्या कि ये किसी प्लान का हिस्सा है, होता है, या ये कि वो कोई बंडल ही उठा के ले गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाते हैं केएमसी के ऑफिस में या इन तमाम दफातर के आप रिकॉर्ड रूम्स में जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे फाइल्स कैसे पड़ी हुई हैं। इवन कोर्ट्स में आप जाके देखें, हालत देखें आप फाइलों की, तो आपको लगता ही है कि ये बिल्कुल लावारिस, बेचार पड़ी हुई हैं। उसमें से कोई 2-4 कागज़ निकाल ले, उसमें से वो कितनी अहम चीज़ें हैं। वो भले कोई भी रिकॉर्ड होती है कि जो फाइल है वो मतलब उसमें बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ उससे जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उस पे पैसा जुड़ा हुआ है, उस पे मेहनत जुड़ी हुई है किसी बंदे की। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही हम उसको पाकिस्तान के अंदर ट्रीट करते हैं। इसी बेसिस के ऊपर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे सब लीजिंग पे पाबंदी लगाई थी और कहा था, इनको सिंध हुकूमत से कहा था कि आप रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करें। ये जब बेनज़ीर साहिबा का जब वाक़या हुआ था उसके बाद हमें मालूम है कि ठट्ठा के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड रूम वहाँ पे जला दिए गए, फ़ाइल्स के और ज़मीनों के रिकॉर्ड रूम, और फिर उसके बाद कुछ रिकॉर्ड बरामद भी किए गए, दूसरी जगहों से वहाँ पे लेकर आए, उसको कोशिश की, लेकिन कहा यह गया अदलिया की तरफ से कि आप ये तमाम रिकॉर्ड को जितना जल्दी हो सकता है इसको आप डिजिटल पे लेके जाएं ताकि ये रिकॉर्ड आपका सेफ हो सके। इस दौरान मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। बहुत से खाते ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से ला के वहाँ पर रखे गए और बिठाए गए, और यही चीज़ें हमने मुख्तलिफ डेवलपर्स के साथ देखी हैं। और ये बहुत आम धंधा जो है ये रहा है। गंदा है पर धंधा है, ये भी चलता रहता है। अब ये जो फाइल्स मिस हुई हैं ये क्या होता है, अब ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर जो कि खुद बजाते खुद भी केडीए का एक हिस्सा बनता है वो बंदा, तो अगर इतने ताकतवर शख्सियत के साथ भी ये हो जाता है तो आप और हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसी के साथ हमें याद होगा कि 2003 के अंदर एक ख़बर आई थी जिसमें 10,000 फाइल्स के बारे में क्लेम किया गया था
KDA के ऑफिस से 10,000 फाइल जो है मिसिंग है, जिसके अंदर नॉर्थ कराची की फ़ाइल्स थी, मेन शाह फैसल कोरंगी की फ़ाइल्स थी, लांडी की फ़ाइल्स थी, ये तमाम फाइल्स वहाँ से गायब हुई थी। इस पर इंक्वायरी बैठी थी, उस पर क्या हुआ, वो कमेटी कब तक चली, क्या उसके साथ सिलसिला हुआ, और वो फाइल्स को क्या उसको CTC वगैरह उसकी निकाल दी गई उस फाइल्स की, या उसको कैसे वाइंड अप किया गया, ये फिर इस पर रिसर्च करके दोबारा आपको कभी बताएंगे, और वो भी एक होशरुबा इंकशाफात होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक आम प्रैक्टिस बन गई है कि अथॉरिटीज़ के जो दफातर के रिकॉर्ड रूम्स हैं वो इतने कॉमन है कि वहाँ से ये सब चीज़ें चोरी हो जाती हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ होता क्या है, द मोमेंट ये काम हो रहा होता है तो उसी के साथ साथ जो देखें ओपन लैंड जो है, जो एक तो वो लैंड है जो कि प्लॉट्स में आपने लेनी है, किसी सोसाइटी में जाके लेनी है, लेकिन वो जो सोसाइटी है या वो जो ओपन लैंड है वो कोई डेवलपर या बिल्डर बाय करता है, अथॉरिटी से लेता है, या ऑक्शन में जाके लेगा, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वो ज़मीन लेगा, वहाँ पे जाके वो सोसाइटी लॉन्च करेगा या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। वो जो प्रोजेक्ट या सोसाइटी लॉन्च करने वाला बिल्डर है उसके साथ एक अलग ज्यादती हो रही है। वो बेचारा वो जिस चीज़ को फेस करता है वो ठीक है, हमें लगता है कि शायद वो एक बड़ी गाड़ियों में फिर रहा है, लैंड क्रूजर्स में फिर रहा है और अच्छी जगह पे रह रहा है तो उसका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है। वो बिजनेस तो कोई भी कर रहा होता है, इवन जो हॉस्पिटल चला रहा है, जो शायद कोई खैराती इदारे चला रहा है, या कोई राइटर है, कोई अच्छा जिस भी शोबा ज़िंदगी में जब आप कामयाब होते हैं तो आपके पास वो तमाम सहूलियात तो मिल जाती हैं आपको ज़िंदगी की तरफ से। लेकिन जिस परेशानी का और जिस जिस मुसीबतों का सामना इस वक्त बिल्डर कर रहा है, स्पेशली सिंध के अंदर, वो मैं नहीं समझता कि शायद रियल स्टेट में पूरी दुनिया के अंदर किसी शख्स को उतने मसाइल का सामना होगा कि जो मसाइल बिल्डर या डेवलपर की ज़िंदगी के साथ होते हैं। इवन उसके डायरेक्टली उसकी लाइफ थ्रेट उसको होती है। अभी कुछ दिन पहले के वाक़यात हैं कि आबाद के कोई मेंबर्स थे, उनको हिट किया गया। गोली मारने के वाक़यात अक्सर हम देखते हैं, उनसे स्नैचिंग हो जाती है। उनको पता होता है कि यार ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको उठा लो, पैसा निकलवा लो। या वाक़ तवान के बहुत से केसेस ऐसे हैं जो सामने आते रहते हैं अखबारों के अंदर, और बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी आते हैं सामने। तो हसन बख्शी साहब जो मौजूदा चेयरमैन हैं आबाद के, अभी रिसेंटली वो अपॉइंट हुए हैं, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ज़्यादा विजनरी पर्सनैलिटी है। इससे पहले भी वो रह चुके हैं आबाद के चेयरमैन, बहुत वोकल हैं, कोशिश करते हैं कि अपना जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएँ, और उसके लिए हर जगह अप्रोच करते हैं। कल परसों वो DG मिलिट्री लैंड्स के साथ बैठे हुए थे, मीडिया के तमाम फोरम्स पे वो रहते हैं एक्टिव, गवर्नमेंट के तमाम अथॉरिटीज़ के साथ वो हमेशा निगोशिएट करते रहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम जो है, जो हमें यकीन दिलाया गया था इस साल के अंदर कि अब शायद सिस्टम नहीं काम करेगा, लेकिन वो सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है, और बहुत से बिल्डर्स की ज़मीनों पे उन्होंने कब्ज़े स्टार्ट कर दिए हैं, शहर के अंदर इंक्रोचमेंट स्टार्ट कर दी है। अब ये हमारे पास शायद कई दर्जन इदारे मौजूद हैं जो किसी भी क्राइम को, किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पे आपके लिए आपके वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उनके सामने आपकी जितनी भी वाकफियत हो वो बेबस हो जाती है। या तो अब वो इतनी ताकत उनको कहाँ से आती है, कौन दे रहा होता है, उनके उनके पसे पुश्त कौन लोग होते हैं, क्या अज़ाइम होते हैं, ये आप भी समझदार हैं, हम भी जानते हैं कि ये तमाम जो जो लोग हैं ये किसके इमा पे काम कर रहे होते हैं, कैसे ये लोग ये इतनी बड़े बड़े काम करते हैं और इदारों से बच कैसे जाते हैं। इनको क्यों नहीं उठाया जाता, इनको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता, जिससे पाकिस्तान का रियल स्टेट का जो क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ कर लें, ये जो कंप्यूटर का डब्बा यहूद और नसारा ने हमें दे दिया है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पे अमल करना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी आसान करें, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें ना सिर्फ ये कि ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देगी, बल्कि हमें बहुत से बात के मसाइल में बचाएगी, हमारी कोर्ट की पेशियों से बच जाएंगे हम लोग। हमारी जो गरीब आवाम है वो अपने पैसों की चीज़ से बच जाएगी, लुटने से, डुप्लीकेशन से बच जाएंगे। बहुत कुछ हम चेक कर सकते हैं, इस पर मैं पूरी वीडियो करूँगा, आपको बताऊंगा कि अगर हम ये सिस्टम पूरा रेप्लिकेट कर लें, बना लें, जो इस वक्त UAE में चल रहा है या इस वक्त दुनिया की दिग्गज तरक्की याफ्ता ममालिक में चल रहा है, जिन्होंने अपने रियल एस्टेट के बेसिस के ऊपर दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, ये हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं करना चाहते। हमारी जो सोच है वो इतनी छोटी क्यों है कि हमने सिर्फ आज का सोचना है, हमें सिर्फ इस प्रोजेक्ट का सोचना है, हमें सिर्फ दिहाड़ी लगानी है। हम क्यों नहीं ऐसे सिस्टम डेवलप करते कि जिससे हमारे इस पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी हो, पाकिस्तान के अंदर पैसा भी आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। आप करें, करप्शन आपने करनी है, आप करें, आपने जो करना है वो हर इंसान का
अपना ज़मीर है, आपका ज़मीर गवारा करता है आप लूटें, लेकिन उस पैसे को हुकूमत किसी तरह कोई ऐसा सद्देबाब तो करे कि वो पाकिस्तान की ये 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर की जो बाउंड्री है, इससे वो बाहर ना निकले। वो पैसा इसके अंदर रहे। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो अयाशी करनी है, जो पैसे को आपने ज़िया करना है, जो करना है, इसके अंदर करें। द मोमेंट वो इसके अंदर होगा, वो पैसा एटलीस्ट एक फ्लो में तो रहेगा, इसकी इकोनॉमी के अंदर वो कहीं ना कहीं जाके अपना किरदार तो अदा करेगा वो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल जी, अभी ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हैदराबाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनकी तरफ से उन्होंने एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाया है कि जिसमें लोगों की जो दाद रसाई है उसके लिए कोशिश की जाएगी। इसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है सूबा सिंध के, और तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स उनके साथ हैं उन्हें कहा गया है कि जी ये आप इस पर एक्टिव हो जाएं, और जितनी भी आपको कंप्लेंट्स हैं किसी किस्म से रिलेटेड, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की जो डिफरेंट म्यूटेशन की एंट्रीज़ हैं, आपकी सेल एग्रीमेंट्स हैं, इसके अलावा जो इनहेरिटेंस की होती है, फोती खाता वगैरह की चीज़ें होती हैं वो हैं, डिमार्केशंस हैं, ये तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इसमें आपको किसी किस्म की कोई ज़्यादती आपको महसूस हो रही है कि आपके साथ हो रही है, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में। खुली कचहरी ओपन जो है वो उन्हें कहा गया है कि वो इसमें जाएँ, पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हों, और वो भी उनके जो नीचे उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होते हैं, वो भी इन्वॉल्व हों इसके अंदर, और इस सिस्टम को अच्छी तरह आगे लेके चलें ताकि आवाम को उसका हक जो है वो मिल सके, टाइमली मिल सके। आई थिंक इसकी एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की जा सकती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, जहाँ पे आपको तमाम कंप्लेंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करें या वेरीफाई करवा लें उस चीज़ को, ताकि कम से कम अगर मेरी कोई ज़मीन है तो मैं CNIC नंबर, तो मेरा यूनिक नंबर है, उस नंबर के साथ तो मैं अपने प्लॉट को, अपनी प्रॉपर्टी को मैं लिंक कर सकता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो उसमें आसान हो जाए। और अगर कहीं लगता है कि ये इनक्रोच्ड है, इस पर कोई कब्ज़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई मसाइल हैं, तो उसका कोई टाइमलाइंस होनी चाहिए। लाइक उसके ऊपर कोई कोर्ट या नैब या एंटी करप्शन या सूबाई हुकूमत का कोई और इदारा या कोई एजेंसी नहीं बना लीजिए जिसका काम सिर्फ ये हो कि हमने ज़मीनों पर से कब्जे छुड़ाने हैं, ठीक है। और तो वैसे तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि कब्ज़े करवाने में बहुत से लोग शामिल होते हैं, लेकिन अगर कब्ज़े छुड़वाने के लिए भी कोई एक एजेंसी बना दी जाए, और जिसमें बड़े ताकतवर लोग शामिल कर लीजिए, उसके हेड्स किसी अच्छे ऑफिसर को बना दीजिए, ताकि जो बिल्डर और डेवलपर्स हैं इनको सुकून दे दें, इनको ज़िंदगी में आसानी मुहैया करेंगे तो ये आगे पास ऑन करेंगे बेचारे। अगर आप इन्हीं को काम नहीं करने दे रहे, इन्हीं की राह में रोड़े अटका रहे हैं और इन्हीं को उठवाया जा रहा है, इनको ही आप जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ये इतने ताकतवर लोगों के सामने ये खड़े नहीं हो पा रहे, तो वो प्रोजेक्ट कैसे आएगा, लोगों को छत कैसे मिलेगी? वो जो हम बार बार बात करते हैं कि 1,30,00,000 घरों की शॉर्टेज है, उनको छतें कैसे मिल पाएंगी 1,30,00,000 घरों को, अगर हम इनको एक साफ शफाफ ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो तो बताइएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मज़ीद इस तरह की चीज़ों से आगाह करते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।